कम शब्दों में आपको व्यक्त करूं, एवरी ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ डेंटिस्ट, ओके बट एवरी डेंटिस्ट इज नॉट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। और ऐसे ही देयर आर 9 स्पेशलिटीज इन डेंटिस्ट्री। तो कोई ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, कोई प्रोस्थोडोंटिस्ट है, तो उसी हिसाब से ऑर्थोडोंटिस्ट इज वन ऑफ द स्पेशलिटी। क्योंकि हम जो है 3 जनरेशन से वी आर इनटू एग्जिस्टेंस, सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक 6 decades नाउ इनटू एग्जिस्टेंस। ओके सही, वो तो नहीं है 3 इडियट्स वाला मेरा बेटा टॉप डॉक्टर ही बनेगा। आपने देखा होगा उस टाइम जो कैप्स वगैरह भी लगते थे, वो मेटल के कैप्स लगते थे। दैट्स ट्रू। सोने के लोग लगवाते थे। लोग अपना गोल्ड लेके आते थे कि आप इसकी क्या बना। ओनली थिंग व्हिच यू कैन टेक बैक इज दैट यू शुड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। दैट्स ट्रू। People invest in houses, people invest in and they tend to forget that अभी तुम्हारी जान है तो जहान है। yes. तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है, people had crores of money in their bank balance, but yet nothing could save them. हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस टॉक्स विद इशा। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं एक डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट। पहले उनसे ही समझते हैं डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, डेंटिस्ट ही पता है, छोटे होते से वही सुना है। हेलो आशीष सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। सर पहले तो ये आप मुझे क्लियर करो, डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? अगर कम शब्दों में आपको व्यक्त करूं, एवरी ऑर्थोडोंटिस्ट इज अ डेंटिस्ट, ओके, बट एवरी डेंटिस्ट इज नॉट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। ओके। क्योंकि क्या है कि डेंटिस्ट तो एक ग्रेजुएशन डिग्री है जो 5 साल की स्टडी के बाद आप बनते हैं, जिसको हम कहते हैं BDS, और उसके बाद 3 years का मास्टर्स होता है वेयर यू स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। तो उसमें जो है जब आप देन यू आर एन ऑर्थोडोंटिस्ट। तो जैसे हम करते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम पहले ग्रेजुएट होते हैं, फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट्स कहलाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट ये हाँ, सो वो MDS डिग्री हो जाती है, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। ओके, तो दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। ओके, ग्रेट, थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाइंग दिस बिकॉज़ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे बहुत दिमाग में चल भी रहा था बहुत। हाँ, लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेंटिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, और ऐसे ही देयर आर 9 स्पेशलिटीज इन डेंटिस्ट्री। ओह वाओ। तो कोई ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, कोई प्रोस्थोडोंटिस्ट है, तो उसी हिसाब से ऑर्थोडोंटिस्ट इज वन ऑफ द स्पेशलिटी। Okay, got it, sir. Thank you. Sir, can you please explain what exactly you do and what exactly is your work profile and how you got into this? मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता हूँ। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ who's practicing in जंगपुरा in South Delhi, और पिछले 25 years प्लस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Okay. मेरी क्लिनिक का नाम है गुप्ता डेंटल सेंटर। आई एम अ सेकंड जनरेशन डेंटिस्ट। Oh wow. सो द प्रैक्टिस जो है वो पिछले 55 years, 5 plus almost 6 decades के लिए एग्जिस्ट करती है। Oh. Which was started by my father, Dr. JP Gupta, and now the 3rd generation is also coming into the practice. Your kids? Yes, I am practicing with my wife, my brother. So brother's son has already come into and So joined that's us. going to be a third generation. Third generation. सही, वो तो नहीं है 3 इडियट्स वाला मेरा बेटा टॉप डॉक्टर ही बनेगा। लोग कहते हैं कि आपको क्यों भेजना है, आपको but trust me, dental journey is a very difficult journey because you have to go through, now everybody knows because of the recent unfortunate incident which happened, जो हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। 24 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में, अंडर ग्रेजुएट, और करीब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स मिला के करीब रफली 30,000 सीट्स हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशियो, कि हम जो सोचते हैं कि डेंटिस्ट जो है ऐसे ही चला जाता है, नहीं। यू टू फर्स्ट क्रैक द नीट एग्जाम, आई नो एंड देन आउट ऑफ दैट 24 lakhs you should be good enough to crack the NEET to get us admission into a reputed college. Okay. और फिर आपकी 4 years की vigorous studies है, 1 year of internship है. After that you are qualified to become called Sir, as a dentist. don't you think there's a lot of pressure? There is a lot of pressure. अब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर क्यों है डेंटिस्ट, तो सिर्फ दांतों को देखते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट 3 years में जो डेंटिस्ट जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इट इज द सेम एज मेडिकल साइड। ओके। सो इनफैक्ट अगर जैसे हम यहाँ बात करें दिल्ली में मौलाना आजाद है, तो मौलाना आजाद में जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और जो डेंटल है, उनके फर्स्ट 3 years के सब्जेक्ट सेम होते हैं। उसके अलावा
डेंटल स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में एडिशनल डेंटल सब्जेक्ट्स भी होते हैं. Okay. So they are studying anatomy also, they are studying general medicine, general surgery, they are studying physiology, biochemistry. Oh wow. तो आप आधे डॉक्टर भी तो हो गए. तो Physician डॉक्टर्स भी. तो यहाँ तो हाँ. we can as much pharmacology, so we prescribe medicines. We can prescribe we can even prescribe your regular medicines which are generally prescribed by a physician. But हम नहीं करते because I think That's not the right practice. That's not the right practice. तो सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है. फिजिशियन जनरल फिजिशियन का काम जनरल फिजिशियन का है और डेंटिस्ट का काम डेंटिस्ट है. Couldn't agree more. Sir, let's go back to your college days. Yes. How was it? What were the pinpoints or what was the stress? तो होगा obviously पापा डेंटिस्ट हैं और अब मुझे भी you have to excel, right? और इसमें this is something you can't make a mistake because it's about someone's health and oral hygiene or whatever. It is a question of a tooth. Right? Exactly. आप गलत काम करें, गलत किया आपने तो the patient can lose the tooth. Yeah, that's true. Right? And it can go worse as and well. It can go worse. Yeah. Exactly. तो when I finished my 12th, तो मेरे father ने मेरे से पूछा कि do you want to join medicine? Okay, he did ask. He did ask. मुझे लगा नहीं इसलिए मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा. There was never a compulsion. He asked me, do you want to join medicine or you want to join? I said no. I want to become. So I chose dentistry. What made you decide that? Well, I grew up looking at my dad. I saw him. I used to go down because our workplace और जो मेरा घर था हमारा हमेशा साथ रहा. तो मैं उनको जाके देखता था काम करते हुए, पेशेंट्स को बात करते हुए. You started liking it. I always liked this branch of medicine. I thought that this is something which, you can do it day in, day out. So it was never a compulsion. It was out of choice कि मैंने opt किया कि मुझे dentist बनना है. So I knew the struggles. I knew very well कि और graduation करना है, फिर masters करना है. तो at least 8 years of studies is required. So it was only after 8 years that I entered the clinic and I started seeing patients independently. Okay. And pressure था? Pressure होता होगा, I'm sure. Pressure इतना था कि वो 3 Idiots movie में दिखाते हैं. हाँ, pressure. I don't know how real is it. I remember my cousin is an IITian pass out, and the very first day when he's my chacha's son, and I'm very close to that family. जब वो first day जा रहा था IIT, मैं गई थी साथ में और मैंने देखा कि थोड़ी बहुत तो फील सेम है जो 3 Idiots में दिखाई गई है. एंड मी एंड माय चाची वी क्लीन द एंटायर पार्ट जहां उनको रहना है हॉस्टल वगैरह. देन आई रियलाइज्ड यार मतलब it is difficult. It's not that easy to compromise on a lot of things to become a person who's going to take care of others. Yes. तो सेम मेरे साथ था. I went to a place which is called as Sangli. Okay. The college name was Vasant Dada Patil Dental College. Okay. So जब वहां पहुंचने का एक ही तरीका था ट्रेन. Okay. क्योंकि डायरेक्ट कितने साल की बात करना? इस बात को 32 साल हो गए. Okay. 93 में मैंने BDS ज्वाइन किया. Okay. So वहां पे पूना से भी 6 घंटे था. Okay. So हमने सुना होगा कोल्हापुर, मीरज. So मीरज एंड सांगली वर ट्विन सिटीज. Okay. तो वहां पहुंचने के लिए 28 घंटे बाय ट्रेन जर्नी लगता था. So it used to be a task कि वहां पहुंचना है और उसके बाद आपने वहां पे अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करनी है. और हमेशा क्या होता था, हम सोचते थे कॉलेज क्या होता है, बास्केटबॉल ग्राउंड होगा. True. ठीक है. It's going to be fun, having a great time, making friends, going out, trips. कैफेटेरिया होगा. Well, ऐसा कुछ नहीं था. But I would give due credit to that college. उस कॉलेज में उस टाइम वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं रन होता था. Okay. But it had the highest number of OPD. मतलब वहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट आते थे पूरे महाराष्ट्र में. Okay. तो उस वजह से जो काइंड ऑफ एक्सपोजर, ट्रेनिंग और वहाँ के टीचर्स ने हमें ट्रेन किया, इंडिविजुअल अटेंशन दी, तो उस वजह से आई थिंक इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इन अ लॉट टू ब्रिंग मी टू दैट लेवल वेयर आई कैन हैंडल probably every kind of dental problems which I've seen in my past 32 years. Okay.
Okay, sir, when we talk about it's a 3 decade old thing. So, how do you guys manage it? मतलब कैसे आप लोग obviously घर पे अगर सब dentist ही होंगे, I'm sure. तो how do you manage your personal life and professional life? See, what happens is my partner in crime, my wife, incidentally, I can also give due credit to my undergraduate college where I found my wife. Oh wow, it was a love marriage. It was a love come arranged marriage. Okay. And since we have both did our graduation and masters together, we developed a kind of understanding that how are we working. We have the same work ethics. कि ठीक है हमने इस तरह से देखना है कोई भी पेशेंट की प्रॉब्लम आती है तो देयर इज वन काइंड ऑफ थिंकिंग व्हिच हेल्प्स अस टू कीप differences apart. But because you are from the same field as well. Same field, so really same institutes. So our education has been almost the same. Okay. Right? तो उनकी स्पेशलिटी डिफरेंट है तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है. बट इतना होना भी मुझे लगता है जरूरी है लाइफ में. I know. तो उस वजह से she and me both understand each other's work pressures. And दूसरा एक एडवांटेज ये है कि हमारी वर्क प्लेस एंड घर विद इन द सेम बिल्डिंग है. सो इट हेल्प्स अस टू कीप सैनिटी इन लाइफ और इट हेल्प्स अस आल्सो टू balance our work and personal life, which is really good. Great. Okay, sir. When we talk about your work, can you explain your work? What exactly you do? मतलब हम अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें, एक डेंटिस्ट क्या करता है? पता ही होता है सबको क्या करता है. But how are you different from others? क्योंकि मैं अगर audience is watching, they would want to know why they should come to your clinic. Why not to somebody random and go there? There are dentists. There are dentists and there are dentists. है ना? अब I think आज की टाइम में अगर आप देखोगे तो I think आपको अपनी कॉलोनी में या अपने एरिया में ही 3-4 डेंटिस्ट. एग्जैक्टली. हाँ जी. ठीक है. बट डेंटल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंट इज नॉट अंडर जनरल एनेस्थीसिया. तो पेशेंट कैन ऑब्जर्व, पेशेंट कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, बट सम प्रोसीजर्स रिक्वायर एनेस्थीसिया. तो हम उसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन पेशेंट को फिर भी पेशेंट देख सकता है कि उसके मुंह में ड्रिलिंग हो रही है, महसूस कर सकता है ड्रिलिंग हो रही है, महसूस कर सकता है दांत निकाला जा रहा है, बट पेन नहीं होता. ठीक है. और मुंह एक ऐसी चीज है जहाँ हर किसी से हाथ नहीं डालना. नहीं, that's true. That is true. तो वो एक बड़ा सेंसिटिव है बिकॉज कई पेशेंट्स को गैगिंग भी होता है कि जैसे किसी ने मुंह में हाथ डाला, दे फील अ सेंस ऑफ गैगिंग. और कुछ पेशेंट्स आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव. तो उस हिसाब से व्हाई वी से दैट वी आर अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हम जो है 3 जनरेशन से वी आर इनटू एग्जिस्टेंस. सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक 6 डेकेड्स नाउ इनटू एग्जिस्टेंस. ओके. तो हमारी एक वर्क कल्चर है, एक वर्क एथिक्स है, एंड वी ट्राई टू एंश्योर दैट जैसे पेशेंट हंसता हुआ आया है वैसे उससे बेटर हंसता हुआ जाए. सर एक और चीज, जैसे आप कह रहे हो कि ये 60 इयर्स से ये चलता आ रहा है. सो योर फादर वाज द फर्स्ट वन. तो उनके अपने वर्क एथिक्स होंगे, उनके अपने तरीके होंगे काम करने के, और आप आए होगे. तो आप हाउ डिड यू बैलेंस आउट? मतलब you have come up with different knowledge, different education, world is evolving, you have to evolve. How did it go with your father? See, it helped that when we came in, he was also working because like me, my wife, my brother, we could bring in new ideas. ठीक है. आप एक जगह जब काम करते हैं तो you go into a comfort zone. You know what is working best. आपके लिए क्या काम कर. Then you don't experiment. Then you don't want to experiment because आप एक comfort zone में चले गए. So when we came in, we bought new ideas. And when we joined and the clinic, the dentistry had started changing. Okay. जैसे कि आपको याद होगा कि पहले लोग दांतों में सोना और चांदी भरवाते थे. ठीक है. So that was the era where my father was working. ठीक है. And आपने देखा होगा उस टाइम जो कैप्स वगैरह भी लगते थे, वो मेटल के कैप्स लगते थे. That's true. सोने के लोग लगवाते थे. लोग अपना गोल्ड लेके आते थे कि आप इसकी कैप बना दो. ठीक है. So that was the era where he practiced and professed.
एंड उसके बाद जब हम आए तो जो एरा आने लगा जहाँ पे सिरेमिक, जहाँ पे लोग को चाहिए था कि उनकी कैप्स नहा दिखे, हमें व्हाइट कलर की कैप चाहिए, हमें बिल्कुल व्हाइट चाहिए, कहीं मेटल नहीं दिखना चाहिए, यू नो एस्थेटिक्स स्टार्टेड कमिंग इन। फिलिंग में व्हाइट कलर फिलिंग आनी शुरू हो गई। तो वो एक ट्रांजिशन फेज शुरू हुआ डेंटिस्ट्री में, वेयर वी ऑलरेडी लर्नड इट एंड केम इनटू प्रैक्टिस। So it was a win-win situation for इट the वाज अ family. विन-विन सिचुएशन, एक तरफ एक्सपीरियंस, हाँ. एक तरफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो दोनों साथ दोनों में. ब्लेंड हो गए, हाँ. एंड इट हेल्प द प्रैक्टिस टू ग्रो फर्दर, बिकॉज लोगों को ये था कि अच्छा ये मेरे को लग रहा है अब जैसे आपके फादर ने स्टार्ट किया, द वे ही वाज वर्किंग, यू केम इन, यू Yes. brought new vision, new ideas. ways, new ideas. Now the third generation is going to do the same. Same. And you guys are very open to learn, I Yes. think. And you have to be. There is no And other option. मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें इट इज अ कांस्टेंट इवॉल्विंग। अब आप देखोगे कि एआई आ रहा है। हाँ जी। सो एआई इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू नाउ आवर प्रैक्टिसेस। हाउ? लाइक हम जो है, अगर आपको पहले याद होगा कि जब हम मेजरमेंट लेते थे, जैसे दांत बनाना होता था, तो एक हाँ मुझे पता है, मिक्सचर करके मिक्स करके एक पाउडर को, हाँ, और हम आपका नाप लेते थे, उसमें 3-4 मिनट भी लगते थे। And it used, I have done that and it used to be very painful. वो ऐसे पकड़ के हाँ, कैसे आप ऐसे रख देते थे मुंह में इतनी देर तक कुछ पकड़ के रहना, वो भी फॉरेन बॉडी। कई बार पेशेंट्स गैग करते थे, कई बार पेशेंट्स को चेयर पे ही उल्टी आ जाती थी। That's true. हाँ. It was unfortunate, unpleasant for both the patients, उनके अटेंडेंट जो साथ आते थे, and even for sometimes for the dentist. But times have changed now. We have 2 scanners in the clinic, so we don't take measurements anymore. Then what do you do? We scan and create digital models. Oh wow. We take pictures of your face and then incorporate the pictures as well as the scans, and we can show you your corrected smile within 10 minutes of doing it. Oh wow. Using AI. Oh wow. So पहले, I didn't know that. So जैसे पहले हम बोलते थे, अब हम स्कैन करते हैं, आपकी फेस की पिक्चर्स ली, उन दोनों को इंटीग्रेट हुआ, और उसके बाद वी कैन शो यू आपकी स्माइल चेंज कैसे हो सकती है। ओके, आई थिंक ये गौरव बागचंदानी का हुआ है। हाँ, गौरव फिल दैट गैप। यस, तो वो आया था, उसके दांतों के बीच में गैप था, वी डिड हिज क्लीनिंग एंड देन द गैप्स, ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ गैप्स बिटवीन हिज टीथ। Then we did a scan, took his pictures, and within 10 minutes we could show him that this is what we can achieve for him. Oh wow! And he's very happy, and he's contemplating कि मैं अपना treatment कब शुरू कराऊँ. And how much time does it take if you want to go with it? उसके केस में जैसे कई बार तो it can be done as early as 3 to 4 months without doing any invasive dentistry. Okay. मतलब हम कोई artificial material नहीं लगाएंगे, कोई कैप नहीं दे रहे, कोई उसके ऊपर लेयर नहीं चढ़ा रहे, कोई वो ब्रेसेस जैसे लगता है वो नहीं, ब्रेसेस नहीं दे रहे, हम अलाइनर दे रहे, okay. जो रिमूवेबल है। हाँ. और ये एक बार आपने करा लिया तो आपके लिए कांस्टेंट वो नहीं है, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपको जब तक आप पेट्रोल नहीं भरवाएं और मेंटेन नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो अगर आपने क्राउन करा लिया सपोज गैप बंद करने के लिए, तो आपको हर 4-5 साल में उसको चेंज कराना पड़ेगा, या आपने फिलिंग करा के गैप बंद करा दिया, तो हर एक मटेरियल की लाइफ है। एग्जैक्टली। तो आपको 4-5 साल के बाद फिर चेंज कराना पड़ेगा। फिर अगर आप सोचिए, अगर आप आज 30 साल के हैं और आप 70 साल तक अपने दांत मेंटेन कर रहे हैं, तो 40 साल में आपको हर 5 साल में ये प्रोसेस कराना पड़ेगा। और कॉस्ट हर साल बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपने नेचुरली वो गैप बंद करा दिया, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सो देयर इज नो रिकरिंग कॉस्ट। अच्छा सर, आई थिंक there must be few achievements that you're really proud of. Yes. या आपको लगता होगा चलो कुछ तो मैंने लाइफ में किया है, तो can you share those achievements with us? One of my biggest, I would say, achievements is when my daughter was born. Okay. Oh, that's cute. Yeah. And then that was way back in 2006. Okay. And now she's studying dentistry. Oh wow. And incidentally, she's cracked NEET and she's joined MAIDS. Okay. Amazing, sir. Yeah. Congratulations. Thank you. And but on professional front, yeah, I would say I was mentioned in the Forbes India. Oh wow. This was during 40 under 40? No, this was during COVID. Okay. As you know, lockdown happened and हम सब अंदर थे,
डेंटिस्ट के साथ एक अलग प्रॉब्लम थी बिकॉज वी वर्क इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी वेयर द वायरस वाज. गले में वायरस और मुंह में काम. आई नो. सो पहले 1 महीना 3 हफ्ते तो कंपल्सरी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था. Then the health authorities started working on the guidelines how to start back the medical treatment and the dental treatment. So medical में एक advantage था, जैसे physician थे, they could put a curtain across, and across the curtain they could talk and they could do that. But But dental में the problem is कि आपको दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करती. दवाइयाँ is like a short term treatment, symptomatic treatment. आपको मुंह में ही काम करना पड़ता है, whether it is a filling, whether it is an extraction, whether it is a root canal, या अगर आपके orthodontic patient है तो they are already running. So how many months are you going to tell them not to come? I know. Things can go haywire. क्योंकि प्रेशर लग रहा है, दांत सीधी जगह जाने के बजाय फिर इधर उधर भी भाग सकते हैं. So कितने महीने तक हम इस प्रोसेस को रोकते हैं? So health authorities, Dental Council of India, Government of India, dental associations, orthodontic society, all of them started putting their heads together and they came up with certain guidelines and certain infrastructure कि आप ये लगाइए, ये करिए. So we did that, and within a month we could start getting our practice back into track, although there were certain restrictions. Obviously. Right? So we were not allowing like जो attendant होता है inside the reception area. Patients were only seen with appointments. There were mandatory like oxygen levels checking them, because डेंटल में आपका ऐसा नहीं कि एक बार आए और आपका खत्म हो गया. आपने एडमिट किया, revisits होंगे ही होंगे. revisits होते हैं, प्लस आप पेशेंट से हर बार विजिट पे उनसे टेस्ट नहीं करा सकते, कोविड टेस्ट. ठीक है, क्योंकि उस टाइम शुरू में तो कोविड टेस्ट भी बहुत एक्सपेंसिव था. That's true. हाँ. तो इसलिए the thing was those precautions we took. हमने रेस्पिरेटर पहना, eyewear पहना, It has been a very difficult journey. PP पहना, Yeah. which was waterproof. और उसके बाद डबल ग्लविंग, फेस शील्ड, वहाँ पे रूम में वो लगा हुआ था, प्यूरिफायर्स, एग्जॉस्ट. But sir, achievements तो हम करेंगे, but this is very scary. Yes. Second wave was very bad. I remember my father got hospitalized. My entire in-law side, my paternal side, everybody had COVID. और मैं और मेरे husband बचे हुए थे. नहीं, मेरे को भी कोविड हो गया था और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर बचे हुए थे. माई डॉटर वाज जस्ट 2 years old. और मेरी सिस्टर, को सिस्टर, मेरे ब्रदर की वाइफ और मेरी मम्मा, और इन सबको 103 104 फीवर चल रहा था. और मेरे पापा को ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हो गए. ही हैड कोविड टू. तो आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड द डे ही वेंट ही वाज ओके. हम बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, एंड सडनली एवरीथिंग चेंज्ड विद इन फ्यू डेज. मतलब उनको वहां हॉस्पिटलाइज कर लिया गया. पहले तो मिल ही नहीं रहे थे, बेड्स भी मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे. आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लगा के, जैक्स लगा के ही करना पड़ रहा था. तो हमने ये किया और एक हफ्ते वो रहे. अब आप व्हेन यू सी पीपल आर डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर ऑल अलोन एंड यू आर नॉट वेल, and my father is a very strong personality. They would not allow relatives to meet him. We couldn't meet him for, I remember, for a month, and we used to video call him. वो परेशान होते थे, बोलते थे कि मैं परेशान हो रहा हूँ. And my father is a very strong-headed man, and I'm like him. मतलब हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप जितना भी कर लो, we'll come back stronger. Yeah. But there was a day when he said, I'm giving up. I can't do that. And I remember that day, it was so weird for us because it was very saddening to see my father like that. तो हम जब इतना डर रहे थे, हम जाके मिल नहीं पा रहे थे again, but we had to go. एंड जब हम जा रहे थे तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, जैसे मेरी फैमिली, सिस्टर, मेरी जीजू, उनको वहां मिलने से उनको कोविड हुआ. हमारे बच्चे भी सही बीमार हुए. तो हम इतना डरे थे. आप लोग तो वहां काम कर रहे हो, तो wasn't it scary? आपके पेरेंट्स भी, आई एम श्योर. That is exactly. My mother was there, my kids were there in the house. So first thing, once we finished, we used to remove all our PPE, send it for biomedical waste. And without meeting our kids, we first used to sanitize ourselves, take a shower, everything, head bath, head to toe, and then only sit. They used to wait for us, once they're sanitized, because we had to protect our kids, we had to protect our homes, we had to protect our mother,
I know, sir. And so Hats it was off a to you it was a tough time. Hmm. And I always tell my patients कि अगर आपको एक चीज, one thing which you should take back from COVID, कि lot of people were affected, lot of people lost their loved ones, some of them came back, and COVID hit across the age. Like 80 plus people came back from the hospital, That's and 20 plus people who hospitalized never came back, unfortunately. Why? It's all about immunity. So only thing which you can take back is that you should invest in your health. Health, that's true. People invest in houses, people invest in, And they tend to forget that अभी तुम्हारी जान है तो जहान है. yes. तो अगर आपकी health नहीं है, people had crores of money in their bank balance, but yet nothing could save them. And people who had probably maybe good amount, just to say good amount to live their life, came back, not because there's something, they had invested in their health. In their health. True. So you need to invest, keep investing year after year after year, because that is something which will carry you throughout the life. Yes, you can you're earn, right. you can earn money all the time. But you can't earn your health. You can't earn health. Yes, that's true, sir. Right? Very So well said. that applies to your dental health also. Okay, let's talk about your achievements, sir. Yeah. Because of that work during the COVID, Forbes India covered me in the Forbes India. Oh wow, nice. That was the March edition. Then another feather in the thing was last year, my Savita Dental College, my postgraduate institute, which is now the top 13th college in the world. They accorded me with the Savita Ratna award. And then last year, the health minister then of Government of India, Shri Mansukh Mandviya ji, accorded me with Sushrita Award. Okay. At Bharat Mandapam. Amazing, amazing. And at 75 years of Indian independence, India Today did a coffee book, Amrit Kal, where it featured 75 luminaries across the country. And you were one of them. I was the only dentist to be featured in that coffee book. Oh wow. So, and this year, January, I went and I was felicitated by the... आपने थोड़ा बहुत achieve कर लिया है life में. Felicitated by my undergraduate college. I went for the alumni. After. What keeps you going, sir? I think it's the passion about dentistry. Okay. Right? If you have, you should be doing what is your passion. But what if there are a lot of people who doesn't know their passion. I didn't know till the age of 30. Yeah. I did a lot of things in life. मतलब आप बोलो मैंने वो नहीं किया होगा लाइफ में. Obviously इतना पढ़ी नहीं मैं. I did not do doctor and all. No, see, but passion can be for anything. But I'm saying there are a lot of people who doesn't know their passion. So I would always suggest people who are looking for a profession into medical field, dental field, if you're looking at short term, an escalator kind of growth, that's not going to happen. That's never going to happen in dental or medical field. True. There's no escalator to success in this field. Okay, so one more thing. There are a lot of kids here or mothers जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे dentistry कर रहे होंगे. आप उनको कुछ you want to give them tip or some life lessons, some few things you have learned throughout your journey? Perseverance pays, and there is no shortcuts to hard work. There is no shortcuts like you can go. Sometimes I feel sad that in today's life, people are more interested in social media rather than sitting and talking, chit-chatting, or even studying. Right? Nothing comes on Google. Okay, it's good for your basic. Like you have to search for a place. You can get your road journey through the Google. But if you think that you can put the symptoms and you can diagnose, no, that doesn't work. That comes only with experience. अगर सर दर्द में भी वो गूगल दिखाएगा आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है. हाँ, सर दर्द हो गया तो वो आपको कहेगा ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको ये भी हो सकता है. बट मेरे को लगता है इसकी वजह से ना रियल कॉन्वर्सेशंस भी खत्म हो गई हैं. रियल People have stopped asking for help. Yes. They are very
they're skeptical about it. मतलब हाँ। वो बहुत hesitant होते कि यार मैं क्यों पूछूं? हाँ, उनको लगता Even है my husband is like that. वो कभी नहीं पूछेगा किसी से. वो हाँ। गूगल करके गलत ले जाएगा, मुझे 2.5-3 किलोमीटर घुमा हाँ, लेगा, बट हाँ। पूछेगा नहीं, क्योंकि हाँ, उनको लगता है डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी पे कि तुम्हें लगता है रियल पर्सन से पूछना ही क्यों है. उसी के लिए उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे हमारी फील्ड है उसमें भी कुछ देयर आर सम अप्लायंसेस व्हिच हैव कम व्हिच से कि भाई आपको ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए नहीं, वी विल डायरेक्टली गिव यू द डिवाइस विल करेक्ट अलाइन योर टीथ एंड आप करो. आप डॉक्टर तो क्या है, तो वो एक मिथ बना दिया है. सी एनाटॉमी एंड बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, आदमी ने एआई को बनाया है, एआई ने आदमी को नहीं बनाया, वो अब उल्टा चल रहा है. अब दे आर ट्राइंग टू से कि एआई जो है सब कुछ गवर्न करेगा. नहीं होगा. जब डॉक्टर, आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि अगर इफ यू गो बैक, अगर आप सपोज अपने नियर एंड डियर वन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई हार्ट में इशू होता है, would you want AI to place a stent or would you want an experienced cardiac surgeon obviously to place a stent? ठीक है. अगर आपकी कैटरैक्ट की सर्जरी होनी है, आप चाहोगे कि ये कोई रोबोट आके जो AI असिस्टेड वो आप कर देगा? I will never do that. राइट. क्यों? क्योंकि जब आप सर्जरी करते हो या आप कोई भी प्रोसीजर करते हो, there are split second decisions which are to be taken. And human trust भी होना जरूरी है. ट्रस्ट भी तो बहुत बड़ी ट्रस्ट है, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी है. आप एआई को क्या बोलोगे कि तुमने मेरे इसके गलत स्टेंट क्यों डाल दिया? क्या कर लोगे आप? आप क्या करोगे? हाँ, कर आप ऐसे भी नहीं सकते. मतलब अगर कोई और ह्यूमन एरर होता भी है, बट लेकिन ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ना वहाँ पे. वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आता है. आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, क्योंकि द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इज सो हाई कि आप कहते हो कि जो प्रोसीजर कोई फ्रेशर 1 घंटे में करेगा, वो विद लेसर कॉम्प्लिकेशन, लेसर चांसेस ऑफ फेलियर, will do it probably in 30 minutes. Yes, I totally agree with this. So आप किस चीज में पैसे बचा रहे हैं? आप अपनी हेल्थ पे को स्टेक पे रख के, सिर्फ पैसे को ऊपर रख के. हाँ, so योर जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रायोरिटी शुड बी कि वो एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना काम कर सकते हैं. दैट इज द प्रायोरिटी. प्राइसिंग शुड ऑलवेज बी द लास्ट फैक्टर. बट हम क्या है, उल्टा चलते हैं. हम पहले प्राइसिंग कितने का है. इट इज गुड फॉर सर्टेन थिंग्स लाइक यू बाइंग अ फोन. व्हेन यू नो दैट दिस इज द फोन यू वांट टू बाय, आप कितने का दे सकते हो. दैट वर्क्स देयर. बट टू इक्वेट इट विद अ कॉम्प्लेक्स फील्ड लाइक अ मेडिकल फील्ड और अ डेंटल फील्ड should not, it is somewhere not justified. Right. So one last question before we end this. What? Two last questions. Yeah. One would be, there are a lot of kids Yes. जो पढ़ रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे. 5 टॉप बुक्स जो आप उनको बताना चाहोगे, they should read this. 5 or 3. चलो, let's do 3. हाँ. देखिए, books should be read, and I always feel that digital books are not the best. You know, when you flip through books or you flip through pages, that's a different feel, and the recollection and recall value is far greater. It's far greater, yes. Because you are actually physically underlining the keywords. You're trying to, and that stays in the memory for a longer period. See, there's always a short-term memory and a long-term memory. So for a long-term memory to be registered, you need to go through, because when you are attempting a question, the long-term memory kicks in. So even if, see, it's not practically possible just before an exam to study the whole subject. That's true. Right? It is over the year. That is why you would find, medical students, dental students are never around. They that is why they say 8 years, 10 years, when practically half the world was partying. We were studying. Yeah. Right? Because every day is an exam. When you're doing every patient is an exam for you. Okay. तो इसलिए आपको बुक्स से ही पढ़ना पड़ेगा. 5 books, 3 books. 3 books. So you can use Profit. Yeah. One is Profit. Yes. Second, Biomechanics by Nanda. Biomechanics by Nanda. And third? Third is you can read MBT. MBT. Yeah. MBT, Profit, and Biomechanics by Dr. Nanda. By Dr. Nanda. Okay. So these are some of these books. I mean, there's a whole lot of books which you can study for different, like for radiology, cephalometrics. There's another book. So you can, the book list is endless. Yes. But yes,
You should be studying books. Books are your best friends. Couldn't agree more. They Sir, will एक never बार- leave you. They will never desert you, and you'll never have a breakup with them. True. Okay, sir, one last So thing. that reminds me of one line. Right. क्रश हो या ब्रश बदलते रहना चाहिए. क्रश हो या ब्रश बदलते रहना चाहिए. दिल हो, दांत हो या देश, कभी टूटना नहीं चाहिए. Really good, sir. Very good. Nice. Okay, sir. Last thing. Where can we find you? आप कहाँ practice करते हो and So I am located in a place called Jangpura, which is in South Delhi, very close to Nizamuddin Lajpat Nagar Defense Colony. And you can also find me on most of the social media handles. okay. The place where I practice is Gupta Dental Center, the Okay. multi-speciality center. I can be found on social media handles like Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Perfect. and maybe once in a while somebody might have spotted me at Rashtrapati Bhavan. Great, sir. Great. Thank you so much, sir, Thank for you. coming. Means a lot. Thank you. बहुत बहुत आज जाना हमने डॉक्टर्स के बारे में जी. और डिफरेंस भी मुझे पता चला. It was really great having you here, and I hope you liked having that conversation. Yeah, it was a great conversation. It was like more like a chit chat. Yes. So it is not like and yes, it does help because there are some myths which are associated. हम ये बोलते हैं नहीं ये है ऐसा है तो वो कई बार यही Clear करना हाँ, बहुत जरूरी जरूरी होता है. होता है. Thank you so much, sir. Thank so you. much.